मैंने आज वो कर्ज उतार दिया जो मुझ पे वाजिब भी नहीं था। मैंने कहा आप मुझे काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्जाम क्या है। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। बुलाया लेकिन इल्जाम नहीं बताया। साजिश बंद ना हुई तो अगला इलेक्शन भी जीतेंगे। वालिद की कमजोरी नहीं ताकत हूं, रोक सकते हो तो रोक लो, मरियम नवाज की ललकार। कारोबार से मुताल्लिक सवाल पूछना दुरुस्त नहीं, हलाल और हराम ऑफशोर कंपनीज का भी तस्करा। रोक सकते हो तो रोक लो, वरना सीपैक मुकम्मल हो जाएगा। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना वो 2018 का इलेक्शन जीत जाएगा। मनी ट्रेल का पूछना है तो पहले उससे पूछो जिसके असासे पाकिस्तान में है, लेकिन खामोश है। हुसैन नवाज की नाम लिए बगैर इमरान खान पर कड़ी तनकीद। मरियम नवाज को सरकारी प्रोटोकॉल क्यों मिला, पुलिस सैल्यूट क्यों कर रही है, इमरान खान के सवालात। जो भी पेशी भुगत कर आता है पीटीआई की तारीफों के पुल बांध देता है, कप्तान की तनकीद। मरियम नवाज किसी सरकारी प्रोटोकॉल में नहीं आई। सांप को इख्तिदार की सीढ़ी लूडो खेल कर ही मिल सकती है, मरियम औरंगजेब का जवाब। अब आराम है, वजीर इत्तलात का ट्वीट। जो टीम JIT की दुबई गई है, अगर वो वापस आ गई है तो मेरा ख्याल है ये दुबई सैर सपाटा ही करने गए। आसिफ किरमानी के फिर सवालात। लीडरशिप के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कबूल नहीं, लीगी रहनुमाओं की मीडिया टॉक। दलाल चौधरी ने खदशे का इजहार कर दिया। तुमने फैसला खुद नहीं लिखना, फैसला कहीं और से लिखा जाएगा। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की JIT पर डाका नहीं मारने देंगे। जुडिशल एकेडमी के बाहर मेले का समा, लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद में आमद, बच्चे भी पेश। आबिद शेर अली मरियम नवाज के हक में नारे लगवाते रहे। जो लोग तारीख में जिंदा नहीं रहना चाहते हैं वो फिर पनामा से भी डरते हैं, वो फिर जेलों से भी डरते हैं। नवाज शरीफ पर नाम लिए बगैर तंज, आइंदा इलेक्शन में बल्ले को कोई फायदा नहीं होगा। इख्तियारात ना देते तो मियां साहब सदर होते, कोई रेफरेंस ना आ सकता। आसिफ जरदारी का दादू और सखर में खिताब, साबिक सदर को माजी याद आ गया। हमारी JITs जो हुई वो थानों में हुई और हमारी ज़बानें और गर्दनें काट के हुई। इनकी JITs एयर कंडीशन कमरों में हो रही हैं और ये पुलिस गार्ड के साथ आते हैं। बेनजीर भुट्टो आया करती थी तो इनको भूल गया है कि ये हमारे साथ क्या करते थे। पनामा JIT में चेयरमैन नैब की 1.25 घंटे पेशी, हुदैबिया पेपर मिल्स की तहकीकात से मुतालिक पूछताछ। साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल KK आगा की एडवाइस पर शरीफ खानदान की बरियत के खिलाफ अदालती फैसला चैलेंज नहीं किया, कमर जमान का मौक़िफ़। 1 साल हो गया, हैरत है हुक्मरानों को इल्जाम का पता नहीं। JIT पर हमलों की हद हो गई, सरकारी मुलाजिमीन को धमकाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। PTI के रहनुमाओं का मुतालबा। हुक्मरानों का जमहूरियत के खतरे में होने का दावा पनामा केस से ज्यादा खतरनाक। कौन लोग हैं जो डोरियां हिला रहे हैं, खुर्शीद शाह ने सवालात उठा दिए। भुट्टो दौरे हुकूमत और जमहूरियत के खात्मे का दिन, पीपल्स पार्टी का यौम स्याह। पेशावर में तकरीब के दौरान जालों की हुल्लड़बाजी, एक दूसरे के खिलाफ नारे। वजीर आजम नवाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर और वजीर आजम से मुलाकातें, इक्तिसादी, सरमायाकारी और तिजारती शोबों में ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक। सिंध हुकूमत बौखलाहट का शिकार, मुत्तहिदा कारकुनों को धमकियां दी जा रही हैं। PS 114 में इलेक्शन से पहले धांधली शुरू हो गई, फारूक सत्तार बरस पड़े। तब्दील करने की सलाहियत रखने वाले नस्र मिसाइल का कामयाब तजुर्बा, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन पर ठंडा पानी पड़ गया। इलाकाई अमन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, आर्मी चीफ की साइंसदानों को मुबारकबाद।
आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का केस। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे मुकर्रर। तेज रफ्तारी ने कई घर उजाड़ दिए। लिया में बस और ट्रॉली की टक्कर, 11 अफराद जाम बहक, 23 जख्मी। सानहा अहमदपुर शर्किया के मजीद 3 जख्मी। निश्तर अस्पताल मुल्तान में दम तोड़ गए। जाम बहक अफराद की तादाद 213 हो गई। मिटियारी के करीब कौमी शाहराह पर 2 ऑयल टैंकर्स टकरा गए। 3 अफराद जख्मी। हजारों लीटर तेल खेतों में बह गया। इंतजामिया बेपरवाह। कामरान कुरैशी ने और सुहेल ने मेरे हाथ पकड़े। जावेद अब्बास शराब के नशे में था और उन लोगों ने मेरे हाथ पे सिगरेटों से जलाया, मेरे पूरे बाल काट दिए। कराची में खातून पर गुंडों का तशद्दुद, सर के बाल मूंड दिए, जिस्म सिगरेट से दाग दाग। शाहराह नूर जहां पुलिस जालिमों की साथी बन गई। दुनिया न्यूज की खबर पर सुहेल अनवर सियाल का नोटिस, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कराची के बड़े शॉपिंग मॉल भी गैर महफूज। क्लिफ्टन में नकली बम दिखाकर सुनार को लूटने की कोशिश। मज़ाहमत पर बुर्कापोश डाकू साथियों समेत फरार। जितने नुमाइंदे जीतने वाले हैं, कौंसलर नाजिम, सब बेहस हो गए। सिर्फ सारे अपने देखते हैं, अवाम को नहीं देखते कि अवाम कितना परेशान है। बारिश बरसे 1 हफ्ता हुआ, कराची के मिल्लत टाउन से पानी नहीं निकाला जा सका। लोग घरों में महसूर, कारोबार ठप, मुंतखब नुमाइंदे गायब। लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन, नाकिस सफाई और मुज़िर सेहत अज्जा के इस्तेमाल पर कई फूड पॉइंट्स को जुर्माने, 31 को वार्निंग। डॉलर की कदर में इजाफा, 108 रुपए 24 पैसे पर बंद। वजीर खजाना ने रुपए को कमजोर करने में मुलव्वस अनासर के खिलाफ एक्शन का हुक्म दे दिया। कुछ बैंक्स और अफराद सियासी सूरत हाल का फायदा उठा रहे हैं, इसाकदार बरहम। दो दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर इकदाम पर मुत्तफिक। मोदी की इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। हथियारों की खरीदारी समेत मुफाहमत की 7 याददाश्तों पर दस्तखत। भारत को धूल चटाकर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की खुशी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कौमी टीम के एजाज में इस्तकबालिया। विमेन वर्ल्ड कप में अहम मैच, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 159 रन से शिकस्त दे दी। दस जुलाई से पहले पनामा हंगामे में बड़ी पेशी हुई। जेआईटी ने मरियम नवाज से 2 घंटे तक पूछगछ की। वजीर आजम की साहबजादी ने सवालात के जवाब दे दिए। मरियम नवाज का कहना था कि जेआईटी से पूछा इल्जाम क्या है, तो उनके पास जवाब नहीं था। साजिश ना हुई तो अगला इलेक्शन भी जीतेंगे, वालिद की कमजोरी नहीं ताकत हूं। मरियम नवाज ने मुखालिफिन को ललकारते हुए कहा, नवाज शरीफ को रोक लो वरना मुल्क तरक्की कर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मेरा नाम नहीं था। मैंने आज वो कर्ज उतार दिया जो मुझ पे वाजिब भी नहीं था। जेआईटी वालों से मैंने पूछा हम पे इल्जाम क्या है, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। ये पहली जेआईटी है जो पहले बन गई है और वो इल्जाम ढूंढ रही है कि इल्जाम क्या लगाएं इनके ऊपर। जाती कारोबार, प्राइवेट एक कारोबार एक फैमिली का, उसका ना सवाल पूछना बनता है ना जवाब देना बनता है। हमारे जिम्मे अवाम का कोई पैसा, पब्लिक का कोई पैसा वाजिबुल अदा नहीं है। और जिनके ऊपर केसेस अवाम के पैसे के खुद बुट के हैं, उन्होंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिए हुए हैं। मुकदमा करने वालों की अपनी ऑफशोर कंपनीज हैं, मगर क्योंकि पैनामा लीक्स में नाम नहीं है तो वो उनकी ऑफशोर कंपनीज हलाल हैं, बाकियों की हराम है। एक डॉन लीक्स भी आई थी, उसमें भी मुझे इन्वॉल्व किया गया था। वजह यह है बाप को बेटी का नाम इस्तेमाल करके अंडर प्रेशर लाना है। नवाज शरीफ की बेटी को उसकी कमजोरी समझने वाले नवाज शरीफ की बेटी को इंशाअल्लाह
उसकी ताकत पाएंगे। किसी इंसान की वो औकात नहीं है कि वो किसी को या झुकाए या रुलाए। हम भी कमर दर्द का बहाना बना के गाड़ी को अस्पताल की तरफ मोड़ सकते थे, नथिया गली के सरकारी रेस्ट हाउस में जाके छुप सकते थे, मगर हमने हिसाब दिया। उस दिन से खौफ खाओ जब नवाज शरीफ अपनी कहानी अवाम के पास लेके जाएगा। उसको इस नहज पे मत लेकर जाओ कि जो राज उसके सीने में दफन है, जो साजिशें उसके खिलाफ हो रही हैं, वो अवाम को ये बताने पे मजबूर हो जाए। अब अगर उसके खिलाफ साजिश तो वो चौथी दफा भी वजीर आजम बनेगा, 5वीं दफा भी वजीर आजम बनेगा। रोक सकते हो तो रोक लो नवाज शरीफ को, वरना दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, CPEC मुकम्मल हो जाएगा, 2018 का इलेक्शन जीत जाएगी। हुसैन नवाज ने भी नाम लिए बगैर इमरान खान पर कड़ी तनकीद की। कहते हैं अगर मनी ट्रेल का पूछना है तो पहले उस शख्स से पूछें जिसके असासे पाकिस्तान में हैं और वो मनी ट्रेल देने में नाकाम है। मनी ट्रेल की अगर आपने बात करनी है तो उस शख्स से बात कीजिए कि पाकिस्तान में एसेट है उसके नाम और उसकी वो मनी ट्रेल नहीं दे सका है। अगर आपने नवाज शरीफ की मनी ट्रेल की बात करनी है तो ना सिर्फ हम दे चुके हैं, बल्कि आपको पहले नवाज शरीफ का किसी असासे के साथ लिंक साबित करना होगा, उसके बाद आप बात करें। कुछ मजीद सवालों की तरफ आते हैं। मरियम नवाज को प्रोटोकॉल क्यों दिया गया? पुलिस अफसर ने सैल्यूट क्यों किया? इमरान खान ने ये सवाल उठाए हैं। मरियम औरंगजेब ने जवाब दिया है कि मरियम नवाज को कोई प्रोटोकॉल नहीं मिला। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर किस हैसियत में इस्तेमाल करते हैं? पनामा GIT के बाहर मरियम नवाज के इस्तकबाल पर इमरान खान की कड़ी तनकीद। कप्तान ने GIT के बाहर प्रोटोकॉल पर सवाल उठा दिया। ट्वीट किया कि मरियम नवाज को सरकारी प्रोटोकॉल क्यों दिया गया? तफ्तीश के लिए जाने पर पुलिस सैल्यूट क्यों कर रही है? अवाम को फैसला करना होगा कि बादशाहत चाहिए या जमहूरियत। मरियम औरंगजेब ने जवाबन ट्वीट किया कि मरियम नवाज किसी सरकारी प्रोटोकॉल में नहीं आई। इमरान खान झूठ बोलने से बाज नहीं आए। मरियम औरंगजेब ने कहा, सांप कौन है कौम जानती है। सांप को इख्तदार की सीढ़ी लूडो खेल कर ही मिल सकती है। चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी भी पनामा GIT के सामने पेश हो गए। 1.25 घंटे तक उनसे पूछगछ हुई। क्या सवालात हुए और चेयरमैन नैब ने क्या जवाब दिए, दुनिया न्यूज ने सब पता लगा लिया। 1.25 घंटे तक बताया जाता है कि उनसे पूछगछ हुई है और उनसे काफी सवालात पूछे गए जिनके उन्होंने जवाब दिए और इस हवाले से डिटेल्स भी सामने आ रही हैं। उनसे बताया जाता है कि हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से भी सवालात किए गए और खास तौर पर शरीफ खानदान के खिलाफ नैब की जो तहकीकात हो रही थी उनके हवाले से भी उनसे काफी कुछ पूछा गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलटकर मार्शल लॉ लगाने के 40 साल मुकम्मल हो गए। पीपल्स पार्टी ने यौम स्याह मनाया। दादू और सकर में तकारीब से खिताब करते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जो तारीख में नाम नहीं लिखवाना चाहते वो पनामा और गिरफ्तारी से डरते हैं। इलेक्शन में बल्ला भी फेल हो जाएगा। जो लोग तारीख में जिंदा नहीं रहना चाहते हैं वो फिर पनामा से भी डरते हैं, वो फिर जेलों से भी डरते हैं। ये तो एक छोटी खराबी है, ये निकलेगी इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि आने वाली इलेक्शन में ये निकलेगी और उसको बल्ले को भी कोई फायदा नहीं होगा, इसको भी सोच लेना। और अब बात अस्करी फतूहात की। पाकिस्तान ने नसर मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। नसर मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने और दौरान परवाज समत तब्दील करने की सलाहियत रखता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं मिसाइल ने दुश्मन की कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन पर ठंडा पानी डाल दिया। दिफाई खुद इन्हिसारी में एक और संगे मील अबूर। पाकिस्तान का नसर मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। नसर मिसाइल ने भारतीय जंगी हिकमत अमली कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन पर ठंडा पानी डाल दिया। आर्मी चीफ का दुश्मन को पैगाम। वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने नसर मिसाइल के कामयाब तजुर्बे का खुद मुशाहिदा किया। नसर मिसाइल की हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत 60 से बढ़ाकर 70 किलोमीटर कर दी गई है। नसर मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने और दौरान प्रवास सिम तब्दील करने की सलाहियत रखता है। मिसाइल में एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी नस्ब है। इस मौका पर आर्मी चीफ ने कहा कि जंग से गुरेज की पॉलिसी पर अमल पैरा है। जोहरी सलाहियत का मकसद सिर्फ ये है कि दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ जंग का सोच भी न सके। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत अमन की जमानत है। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। क्वेटा से आपको खबर देंगे, जहां रुकने सूबाई असम्बली मंजूर अहमद काकड़ के भाई की गाड़ी पर फायरिंग की गई है और बताया जाता है कि फायरिंग से 7 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक है। अब से कुछ देर पहले ये वाकया पेश आया है और बताया जाता है कि मंजूर काकड़ के भाई की गाड़ी पर फायरिंग की गई है। खबर की दुनिया में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।